गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ट्रैवल व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, आज का व्लॉग मैंने दोपहर से स्टार्ट किया, मतलब लंच के टाइम से स्टार्ट किया। हम गए एक मज़ेदार लंच करने और मेरे हस्बैंड को कबाब्स वगैरह बहुत पसंद है, तो वो ऐसी रेस्टोरेंट आना पसंद करते हैं। अब इतना खा लिया, इसको हज़म करना भी लाजमी है, तो हम आए रिवर साइड पर थोड़ी बहुत वॉक करने। अच्छा, इस रिवर के उस पार कनाडा है और इस पार अमेरिका। हम हैं डिट्रॉइट में, अमेरिका की एक सिटी डिट्रॉइट में। और हमें एक्चुअली जाना है आज कनाडा, और डिट्रॉइट जो है वो बॉर्डर सिटी है, इसलिए हम डिट्रॉइट कल आए थे। जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि हम डिट्रॉइट आए हैं ताकि आज हमने जाना था कनाडा बाय रोड। डिट्रॉइट से हमें कनाडा जाना नज़दीक पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ आए थे ताकि यहाँ से हम अपनी रवानगी पर कल कनाडा की शुरू करें। मतलब आज रात को हम आए थे और आज हम कनाडा रवाना हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक शादी हो रही थी, या शायद वेडिंग फ़ोटो शूट करने यहाँ आए होंगे। ऐसे सड़क पे कौन शादी करता है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ फ़ोटो शूट करने ही आए होंगे। अच्छा, इस रिवर के उस पार कनाडा है, देखिए कनाडा का फ्लैग भी लगा हुआ है, और इस पार जहाँ पर हम हैं ये अमेरिका है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बहुत स्ट्रेंज कुछ देखा, लाइक मैं बिल्कुल फिगर आउट नहीं कर रही थी कि ये क्या है। मुझे तो एक इंसान का सर ही लग रहा है जो मुंह के बल है पानी में और तैर रहा हो या फिर डूब रहा हो। मैंने देर तक यहाँ पर अपना कैमरा जूम किया और देर तक इसको फिगर आउट करने की कोशिश की कि ये क्या होगा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शायद कोई कूड़ा था, लेकिन वो कूड़ा भी मुझे नहीं लग रहा था। रिवर में होते हैं बहुत सारे कूड़े, लेकिन ये जो था ना, ये मुझे प्रॉपर एक हेड लग रहा था, मतलब एक सर लग रहा था जो मुंह के बल पानी में डूब रहा था या तैर रहा था। अब अल्लाह ही जानता है कि ये क्या था। हम फाइनली रवाना हो चुके हैं कनाडा की तरफ, और हम जाएंगे इस अंडर वाटर टनल के ज़रिए। ये टनल जो है ना, जो आपने रिवर देखी बाहर, ये टनल उसके नीचे बनी हुई है। मतलब ऊपर जो है हमारा पानी फ्लो कर रहा है और नीचे ये टनल बनी हुई है रिवर के। तो जैसे आप ये टनल क्रॉस करते हो आप कनाडा पहुंच जाते हो, और हम फाइनली पहुंच चुके हैं कनाडा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने ये बॉर्डर जो है ना ये बाई टैक्सी क्रॉस करवाई, और जैसे ही कनाडा पहुंचे हम आए कार रेंटल की तरफ, और यहाँ से हम अपने लिए एक गाड़ी रेंट करवाएंगे। गाड़ी रेंट करवाते ही हम कनाडा के अंदर जहाँ जाना है ना वो सफ़र शुरू करेंगे। और हम आज जा रहे हैं नयाग्रा फॉल्स, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फाइनली हमारी गाड़ी रेंट हो चुकी है, अब सामान रखते हैं गाड़ी में, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरी खुशी के इंतहा थी, मतलब मैं बहुत 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 खुश थी। ड्रीम तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन एक ड्रीम मेरा हमेशा से ये भी था कि मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा तो नयाग्रा फॉल्स ज़रूर चली जाऊँ, और आज फाइनली वो दिन आ चुका है, हम जा रहे हैं। और ख़ास बात तो ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ नयाग्रा फॉल्स देखने। अच्छा, फाइनली अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और अपने सफ़र स्टार्ट कर चुके हैं, और यहाँ से लगेंगे लगभग 6 से 7 घंटे नयाग्रा फॉल्स पहुँचने तो में। हम रात में पहुँचेंगे, और रास्ते में हमने बहुत जगहों पर स्टॉप लिया है। Jetzt, dann habe ich ein Nuts gekauft für euch zwei. अच्छा, सुफियान जो है ना, खाने के मामले में ना बहुत बातूनी है। इस वक्त इसको ये शिकायत हो रही थी ना कि मुझे ये फ्लेवर नहीं पसंद प्रिंगल्स का, आप ये वाला क्यों लाए हो। इसको कोई दूसरा पसंद था तो यही शिकायत कर रहा था कि मुझे वो वाला चाहिए था, आप वो वाला क्यों नहीं लाए। तो पापा ने कहा वो वाला मिल नहीं रहा था, यही मिल रहा था तो मैं ये वाला प्रिंगल्स ही ले आया। लेकिन नहीं, उसको फिर भी नहीं समझना था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर ठीक हो गया था। Norata Vovaya, Isa au Sufyan, Sarat Sanga Gaplagavi. Dui Pachpalo Mansuke Chapo Hawailari. Ihr seid die größten Bubis auf der ganzen Welt. Klar, hier ist was auf Arabisch, das ihn vielleicht zum Lachen bringt. يقولون إن الضحك هو أفضل دواء، لكن إذا ضحكت بدون سبب، فقد يعتقد الناس أنك تحتاج إلى طبيب. Übersetzung? अच्छा, मेरे बच्चे जो है गाड़ी में सारा टाइम बातें करते रहते, क्वेश्चंस करते हैं, हमें भी कोई आंसर करना मुश्किल हो जाते, तो इस टाइम हमने एक सोल्यूशन निकाल दिया था इनके लिए। हमने चैट जीपीटी के हवाले कर दिया था इनको, तो ऐसे देर तक ये लोग चैट जीपीटी से बात करते रहे। हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है चैट जीपीटी ने सॉल्व कर दी थी। बगैर थके हुए वो देर तक इन बच्चों के साथ बोलते रहे। और मतलब सुफियान को ना डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करने का बहुत शौक है, तो यहाँ चैट जीपीटी उसके साथ हर किस्म की लैंग्वेज में बात कर रहा था। जो भी सुफियान के दिमाग में आ रहा था ना, मतलब उसी लैंग्वेज में चैट जीपीटी आंसर दे रहा था। अगर आपके बच्चे भी ऐसे बहुत बातूनी और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करते हैं स्पेशली ट्रैवलिंग के दौरान, तो आप उनको ज़रूर चैट जीपीटी के हवाले कर दें हमारी तरह, क्योंकि हमारा ये ट्रिप जो है ना बहुत आसान हो गया था। चैट जीपीटी ने हमारी ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर दी थी। हम फाइनली पहुंच चुके हैं नायग्रा फॉल्स, और हमारा होटल भी नायग्रा फॉल्स के बिल्कुल सामने था। अच्छा, फॉल्स का जो गिरते हुए पानी का साउंड होता है ना, मतलब गिरते हुए पानी का जो शोर होता है ना, वो हमें यहाँ क्लियरली सुनाई दे रहा था।
और बहुत ही मज़ा आ रहा था। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे नेचुरल म्यूज़िक चल रहा हो। मैं आपके लिए थोड़ी ऑडियो ऑन करती और आप सुने यहाँ पर। Anna, wir sind bei 29. Anna, komm mal zu uns. फाइनली हम अपने रूम आ चुके हैं। हम अपने रूम में पहुंच गए और ये रहे हमारे 2 क्वीन साइज़ बेड्स का रूम। हम हमेशा 2 क्वीन साइज़ बेड्स ही बुक कराते हैं तो इसमें हम कंफर्टेबली स्टे कर पाते हैं। और रूम का जो ये मैजिकल और खूबसूरत व्यू है ना, ये चल के आपको दिखाते हैं। ये रात के टाइम खैर इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इसका अपना ही मज़ा था। रात के वक्त ये फॉल जो है ना पूरी तरह कलरफुल लाइट से रोशन हो जाता है। मतलब लाल, नीला, पीला, हरा, हर रंग का नूर जो है ना पानी के साथ मिक्स होके एक मैजिकल सीन क्रिएट करता है। ऑनेस्टली ये व्यू जो है ना ये कैमरे पर कैप्चर ही नहीं हो पा रही थी। मैं बहुत ट्राई कर रही थी कि इसको एज इट इज़ लाऊं, लेकिन ये इम्पॉसिबल था। ये व्यू इतना खूबसूरत था ना, इतना खूबसूरत था, लेकिन कैमरे पर ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। मतलब उतनी खूबसूरती इसकी कैप्चर नहीं हुई। ये बस लाइव देखने वाली चीज़ है। आपको भी कभी मौका मिले नायग्रा फॉल्स विज़िट करने का तो ज़रूर आए यहाँ पर, और कुदरत की ये बेमिसाल खूबसूरती आप अपनी आंखों से देखें। मुझे बस सुबह का वेट था कि सुबह जब ये व्यू क्लियर हो जाएगा ना तो किस तरह दिखेगा, और इस खूबसूरती के साथ सोने का भी अलग मज़ा था। हम बहुत थके हुए थे इस रात, हमें बहुत सुकून की नींद आई। मैं ज़िंदगी में ना शायद पहली मर्तबा इतने सुकून से सोई, बहुत अच्छी नींद आई। और सुबह जैसे ही हमारी आंख खुली ना, सबसे पहले आए हम अपने रूम व्यू की तरफ, और ये व्यू इतना खूबसूरत, इतना पीसफुल और मैजिकल लग रहा था ना, हम बस चुपचाप ये व्यू एंजॉय करते रहे। Da hinten auch. Und hier. Und hier ist der Wasserloch. Oh mein Gott, das ist auch ein Wasserfall. Ja, das ist der größte Wasserfall. Oh mein Gott. हमसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, बस झटपट से रेडी हुए और निकल पड़े नायग्रा फॉल्स को नज़दीक से देखने के लिए। हमारे होटल से 4 मिनट्स का बाई ड्राइव रास्ता था, बहुत ही नज़दीक थे। तो जी पहुंच चुके हैं नायग्रा फॉल्स, और आपको बताते हैं ये रहा हमारा होटल और ये सामने नायग्रा फॉल्स। और यहाँ हम पार्किंग कर लेंगे। बाई वॉक जो है ये रास्ता ज़रा लंबा पड़ता है और बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए हम बाई ड्राइव ही आ गए थे। और यहाँ पर पार्किंग भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, लेकिन हमने कहा कि बस है लाइफ में वन टाइम ये चीज़ देखनी है तो बस झेलेंगे ये कॉस्ट। हम फाइनली नायग्रा फॉल्स पहुंच चुके हैं। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मुझे तो एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यहाँ पर इन फॉल्स की हाइट कितनी होगी। नायग्रा फॉल्स असल में 3 फॉल्स का ग्रुप है। तीनों फॉल्स का अलग अलग लोकेशन है। मतलब आप जिस भी लोकेशन पर होंगे आप तीनों देख सकते हैं, लेकिन कोई दूर होगा कोई नज़दीक। हम है हॉर्सशो फॉल्स पर, जो इन तीनों में सबसे हाइटेड फॉल है। इसकी हाइट तकरीबन 57 मीटर्स है और चौड़ाई जो है वो 790 मीटर्स है। हॉर्सशो फॉल्स दुनिया के सबसे पावरफुल वाटरफॉल्स में से एक है। अच्छा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हादसात हो चुकी है। जगह बहुत डेंजरस भी है। यहाँ पर छोटी सी गलती डेंजरस हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। सुफियान को हमने देखा यहाँ चढ़ते हुए तो फ़ौरन से उतार दिया था, और फुल टाइम हमने बच्चों को हाथ से ही पकड़ के रखा था। चले अब मैं ज़रा ऑडियो ऑन करती हूँ ताकि आप इन फॉल्स का साउंड यानी कि गिरते हुए पानी का जो शोर है ना ये सुने और इन्जॉय करें। अच्छा, यहाँ आप जो है ना बिल्कुल फॉल्स के नज़दीक भी जा सकते हो, और इसके लिए आपको जर्नी बिहाइंड द फॉल्स की टिकट लेनी होगी। और हमने फाइनली ये टिकट परचेज़ कर ली है, और हम बहुत एक्साइटेड थे फॉल्स को नज़दीक से भी देखने के लिए। ये बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है।
और ये जो है ना टनल के ज़रिए बिल्कुल फॉल्स के नज़दीक आप जाते हो, ऐसे इसका रास्ते फाइनली इंटर हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर बोट राइड एक्टिविटी भी होती है, मतलब आप एक बोट के ज़रिए इन वाटरफॉल्स के बिल्कुल नज़दीक तक जाते हो, लेकिन ये अप्रैल में बंद होता है और हम अप्रैल में गए थे। ये अप्रैल के एंड में या मई के स्टार्ट से ओपन हो जाते हैं और हम गए थे अप्रैल के स्टार्ट में, और अक्टूबर में बंद हो जाते हैं क्योंकि सर्दी में ये नहीं चलते। सर्दी के मंथ्स में इसको बंद कर दिया जाता है क्योंकि सर्दी के मंथ्स में पानी का फ्लो और वेदर दोनों बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं और बोट राइड पर ख़तरनाक हो जाती है। तो आप बोट राइड जो है वो गर्मी में ही ले सकते हो। अप्रैल के एंड से यूजुअली स्टार्ट होते हैं और अक्टूबर के एंड तक चलते हैं। उसके बाद ना सर्दी आ जाती है तो इसको क्लोज़ कर दिए जाते हैं। खैर इस दफ़ा तो हमारी किस्मत में नहीं थी ये बोट राइड लेना, अगर किस्मत में हुआ नेक्स्ट टाइम आ जाएँगे ये बोट राइड लेने। इस दफ़ा हमने फॉल्स देखे नज़दीक से, चले चलते हैं इन फॉल्स की तरफ और आपको भी दिखाते हैं ये मैजिकल व्यू। यहाँ सबको प्लास्टिक का ओवरऑल पहनाया जाता है ताकि गीले ना हो, क्योंकि फॉल्स के इतने क्लोज जाकर ना पानी की स्प्रे इतनी तेज़ लगती है जैसे ऊपर से बारिश गिर रही हो। चले अब मैं आपको इन वाटरफॉल्स का खौफनाक जो साउंड है ना ये सुनाती हूँ। अच्छा, इस वक़्त हम एक टनल में हैं और टनल के ज़रिए एक ऐसे पॉइंट तक आ गए हैं ना जहाँ बिल्कुल हमारे ऊपर से ये फॉल्स गिर रहे हैं, और यहाँ पर एक मैप भी लगी हुई है जिस पर ये शो हो रहा है कि हम एग्जैक्टली किस पॉइंट पर अब इस वक्त खड़े हैं। अच्छा, ये टनल 100 साल पुराने हैं और सॉलिड रॉक के बनाए हुए टनल्स है। सोचो उस वक्त ना मॉडर्न मशीन्स थे और ना आज की तरह टेक्नोलॉजी, उसके बावजूद उन्होंने इतने मजबूत और सेफ टनल्स बनाए हैं ना जहाँ अभी तक लाखों विजिटर्स हर साल गुजरते हैं। मुझे तो ऐसी जगहों की कारीगरी भी बहुत हैरान कर देती है। What's with this? फाइनली बाहर आ चुके हैं, बहुत ही अमेजिंग ये एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा लगा। और अब बाहर से अब आपको दिखाते हैं कि हम किस पॉइंट तक गए थे। ये देखिए नीचे जो येलो आपको ओवरऑल वाले नज़र आ रहे हैं ना, हम भी इसी पॉइंट तक गए थे। फाइनली यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है और अब हमें बहुत भूख लगी थी क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया था, हम खाली पेट यहाँ घूम रहे थे और बिल्कुल वेट ही नहीं हो रहा था। सुबह सवेरे हम यहाँ पर आए थे, अब जाएंगे सीधा कुछ खाने पीने। बच्चों के लिए बेकरी से कुछ ना कुछ ले लिया था और ख़ुद जो है सिर्फ कॉफ़ी पी थी बस। तो हम आए नायग्रा फॉल्स के बिल्कुल नज़दीक इस सिटी में जिसका नाम है क्लिफ्टन हिल। क्लिफ्टन हिल में सबसे पहले जाएंगे एक कैफ़े जहाँ से हम ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद क्लिफ्टन हिल में हम बहुत सारा फ़न करने वाले हैं बच्चों के साथ। डी स्पॉट कैफ़े के बारे में हमने बहुत सुना था और ये सिर्फ और सिर्फ कनाडा में पाया जाता है। इस कैफ़े का इंटीरियर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ डिज़ाइन किया गया था। इस कैफ़े में सिर्फ खूबसूरती नहीं थी बल्कि यहाँ टेस्ट भी बहुत ज़्यादा था। अच्छा, मेरे चाय का कप देखे इतना बड़ा है, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी अपनी चाय के लिए ना, मुझे बहुत दिनों बाद चाय मिल
रही थी। तो मैं तो अपनी चाय के लिए बहुत एक्साइटेड हो गई थी। सुफियान और ईसा ने हॉट चॉकलेट ऑर्डर किया था जो कि ज़्यादा हॉट था आई थिंक इनके लिए, और ये था हस्बैंड का फेवरेट मिल्क केक। अब हम आ चुके हैं क्लिफ्टन हिल जो नायग्रा फॉल्स का सबसे मशहूर और फ़न प्लेस है। क्लिफ्टन हिल को स्ट्रीट ऑफ फ़न भी कहा जाता है। यहाँ बहुत क्राउड होता है स्पेशली रात के टाइम, और हम दिन में इसलिए आए हैं क्योंकि रात में हमें नींद बहुत जल्दी आ जाती है, बच्चों को जल्दी नींद आ जाती है, तो इसलिए हम रात में निकल नहीं सकते। हमें दिन में ही ये सब कुछ इंजॉय करना होता है। हमें तो एक रात में नींद बहुत जल्दी आ जाती है। हम जर्मनी से आए हैं और जर्मनी और कनाडा के बीच 6-7 आवर्स डिफरेंस होता है, लेकिन इससे पहले हम अमेरिका में थे और अमेरिका और जर्मनी का टाइम डिफरेंस जो था वो 12 आवर्स का था। तो हमारी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और हमें बहुत जल्दी नींद रात में आ जाती है, क्योंकि जर्मनी में हमारी जैसी रात होती है ना उस टाइम से हम कनाडा में भी सो जाते हैं। यहाँ क्लिफ्टन हिल में बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, खासकर ये विजिट्स गोल्फ, ये बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। यहाँ का थीम बहुत डिफरेंट था, कुछ मैजिकल थीम था, मतलब सब कुछ इस तरह नज़र आ रहा था। Niemand! Okay, jetzt ist er, wie ist der Ball? Was? Okay, los, leg den Ball hin. Schieß, langsam, langsam. Ja, wir sind geschafft. Nochmal. Stark, stark, stark. Ja, sehr gut. Du hast bis zum Arsch geschafft. Bis zum Arsch hast du geschafft. Ist gelb. Also los, los. Ja, sehr gut. Los, los. Ist der Schuss? Ist der los, los, los. Und sehr gut. Schieß. Ja, 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 ja.
अब जाते हैं वैक्स म्यूजियम ऑफ द स्टार्स यानी कि मूवी लैंड। यहाँ पर आपको बहुत सारे हॉलीवुड, बॉलीवुड और पॉप कल्चर के मशहूर सेलिब्रिटीज़, मूवी कैरेक्टर्स और सिंगर के वैक्स स्टेचूज़ मिलते हैं। अच्छा, यहाँ हॉलीवुड के स्टार्स को ना बहुत अच्छे से बनाया गया था, इतना फ़र्क नहीं था, मतलब रियल लग रहे थे। लेकिन बॉलीवुड के स्टार्स को ना बहुत ही शर्माया था, मतलब ये देखिए ये शाहरुख खान थे, जो कि ज़रा भी शाहरुख खान नहीं लग रहे थे। और आगे जाकर मैं आपको दिखाती हूँ कैटरीना कैफ और सलमान खान, जो कि ज़रा भी कैटरीना कैफ और सलमान खान नहीं दिख रहे थे। और हॉलीवुड कैरेक्टर्स जो थे ना उनको अच्छे से बनाया था, मतलब उनमें इतना फ़र्क नहीं था। अच्छा, ये रहे कैटरीना कैफ और सलमान खान, जो कि ज़रा भी कैटरीना कैफ और सलमान खान नहीं दिख रहे थे। मतलब आप खुद बताएं, इसको अगर एक द टाइगर का आउटफिट ना पहनाया जाता तो शक्ल से क्या आप इसको मान लेते सलमान खान और कैटरीना कैफ? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के वैक्स स्टेचूज़ बहुत अच्छे से बनाए गए थे, उनमें कोई फ़र्क नहीं था। और ये रहा सुफियान का फेवरेट मॉन्स्टर कैरेक्टर गॉडजिला। और भी यहाँ पर बहुत सारे फेवरेट कैरेक्टर्स मिले बच्चों को, जिनको देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। अब यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है, सब कुछ ऑलमोस्ट देख लिया था, मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो बाकी थी लेकिन हम सब कुछ नहीं कर पा रहे थे, बहुत थक गए थे। और यहाँ से सीधा जाएंगे अपने होटल। अब जो मैं कहने जा रही हूँ ना वो आपके लिए नहीं लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एक क्लिक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब करके भूल मत जाइएगा, फैमिली की तरह हमसे जुड़ जाए। और इस वीडियो में मेरी बहुत मेहनत लगी है, शायद आपको नज़र ना आए लेकिन बहुत लगी है, तो प्लीज़ मेहनत का सिला मुझे आप लोगों से चाहिए। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रात में हमें भूख लगी तो हमने KFC ऑर्डर किया रूम में ही। चलिए यहाँ थे मुझे इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।